Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel आदर्श आर्या। इस वीडियो में हम देख रहे हैं टीसीआर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बेसिकली, और इसके साथ थोड़ा सा लास्ट में हम देख लेंगे कि ये कैसे कंबाइन करते हैं दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ और इस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन को प्रमोट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, जो एक्चुअली टी सेल एक्टिवेशन होता है, जो हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में देखा है टीसीआर क्या है, कैसे बनता है, इसके पार्ट्स। इसके बाद ये कंबाइन करता है जो एक यूनिट के फॉर्म में CD3 जब होता है, दैट इज जब तक टीसीआर उस CD3 के यूनिट के डिफरेंट डाइमर्स के साथ, दो हेट्रोडाइमर और एक होमोडाइमर के साथ कंबाइन करेगा और कुछ को रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके ही ये कैपेबल होता है एक्टिवेट करने को टी सेल का। तो उसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो में टीसीआर का सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मुझे लगता है कि वो पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो टीसीआर का सिर्फ स्ट्रक्चर अगर आप समझ के फिर उस वीडियो तक जाएंगे तो उसे ज़्यादा अच्छे समझ सकेंगे। सो लेट अस कम बैक टू टीसीआर जो प्रेजेंट होते हैं टी सेल के सरफेसेस पर। और ये हम देख कर क्या है कि टी सेल जो है, टी सेल्स का ये जो इन्फेक्शन से हेल्प करते हैं, ये इन्फेक्टेड कैंसरस सेल्स को भी हटाते हैं, इन्फेक्टेड सेल को भी हटाते हैं, और इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जनरेट होते हैं बाय हीमोपोटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो, और वहां से माइग्रेट करते हैं थाइमस में फॉर मैचुरेशन। पर जब ये मैचुरेशन के लिए जाते हैं तो थाइमस में मैचुरेशन के लिए जब ये पहुंचते हैं तो सब कैप्सुलर रीजन से सब सॉरी यस थाइमस के सब कैप्सुलर रीजन में इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। एज प्रोजेनाइटर लिम्फोसाइट ये वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इनमें बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स होते हैं, और तब इन पे कुछ और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। बट अभी भी इनके ऊपर जो सबसे जरूरी एक्टिवेशन के लिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, CD4 एंड CD8, ये अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए इनको अभी हम डबल नेगेटिव सेल्स कहते हैं। और डबल नेगेटिव 1, डबल नेगेटिव 2, डबल नेगेटिव 3, यहाँ तक का अरेंजमेंट होता है जो बीटा चेन का। इस इस जगह तक आने तक में टीसीआर का डेवलपमेंट, दैट इज सेल के सरफेस पर, वो टी सेल डेवलपिंग टी सेल के सरफेस पर टीसीआर या टी सेल रिसेप्टर्स डेवलप करना शुरू हो चुके होते हैं। ये टीसीआर सबसे पहले वो पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पूल ऑफ टी सेल में रिसेप्टर्स डेवलप होने लगते हैं, और इसके बाद अब इनके ऊपर डेवलप करेंगे CD4 CD8, और तब ये डबल नेगेटिव से डबल पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ये हो गए इमेच्योर टी सेल्स, और डबल पॉजिटिव सेल्स पर CD4 और CD8 हैं, जिनमें से कोई एक सेलेक्ट होता है और दूसरा रिजेक्ट होता है। ये हम इसके पहले के टी सेल के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख करके आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो CD4 CD8 हो गए। तो दिस इज द कंडीशन। नाउ दिस TN3 स्टेज इज द सेल जहां पर मैच्योर TCRs, ऑफ कोर्स अभी भी प्री मैच्योर हैं, जबकि ये डबल पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होते हैं, दिस इज द प्री TCR एट द DN3 लेवल। और TCR अल्फा रीअरेंजमेंट के साथ डबल पॉजिटिव सेल के जब बनता है, तब ये मैच्योर टी सेल रिसेप्टर में डेवलप कर लेते हैं। अब हम और इसके साथ ये हम देख चुके हैं कि बहुत सारे सरफेस प्रोटीन्स को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स इनके साथ ज्वाइन करते हैं, और तब एक TCR CD3 और CD4 या CD8 का कॉम्प्लेक्स बनता है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है। So this is how TCR are developed and how they activate the T cells. Now, structurally, the TCRs or the T cell receptors are formed of 3 regions. पहला है ये सेल के ऊपर का, सेल सरफेस के ऊपर का रीजन, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के दो पार्ट हैं, डोमेन 1 एंड डोमेन 2 हम कह सकते हैं। और ये दोनों ही पार्ट मिलकर के ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, या दिस इज द स्ट्रक्चर इन शॉर्ट। अगर हम फिगर फोटोग्राफ्स में देखें तो इस तरह का दिखाई दे सकता है, दिस इज द, हालांकि ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
ये जो ये जो टीसीआर है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया। मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड पार्ट को हम ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन कहते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन से नीचे साइटोसोल में बहुत ही छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक टेल। ये थर्ड रीजन हो गया टीसीआर का। नाउ ये तीन रीजन में टीसीआर के दो चेन है। दिस इज सो वी कैन से a single TCR or T cell receptor is a heterodimer of two polypeptide chain, alpha chain जिसका molecular weight है 40 to 50 kilodalton, and beta chain जिसका molecular weight है 35 to 37 kilodalton, and they are covalently linked by a disulfide bond. This is the intra chain disulfide bond. राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। नाउ बोथ चेन्स आर लिंक्ड लाइक इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट रीजन। जैसा हमने देखा था बीसीआर का रिसेप्टर का स्ट्रक्चर या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का स्ट्रक्चर, ये दोनों चेन बने होते हैं एक वेरिएबल रीजन के और एक कांस्टेंट रीजन के। सो बिफोर यू वी प्रोसीड, एक चीज और हम आपको याद करा दें कि बीसीआर और टीसीआर के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं बी सेल के रिसेप्टर में और टी सेल के रिसेप्टर में। दिस इज द एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन और बीसीआर, जिसमें 4 चेन होते हैं, 2 लाइट 2 हेवी। और इसका सिर्फ ये जो रेड से हम पार्ट मार्क कर रहे हैं एफ ए बी रीजन, दिस रीजन इज ओनली मेन इंक्लूडेड, और सिर्फ ये ए बी रीजन वो भी हेवी चेन का, लाइट चेन नहीं होता है टीसीआर में। सिर्फ जो हेवी चेन है उसका एफ ए बी फ्रैक्शन ऑफ बीसीआर बनाता है एक कंप्लीट टीसीआर जो 3 भागों में बटा होता है। ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक टेल। चूंकि ये बहुत छोटा होता है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ये CD3 के कॉम्प्लेक्स का यूनिट है। एक हेट्रोडाइमर, 2 हेट्रोडाइमर और एक होमोडाइमर, ये 3 डाइमर्स मिलकर के जिसमें 6 प्रोटीन्स होते हैं, ये यूनिट की तरह काम करते हैं और टीसीआर के साथ कंबाइन करके एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। वो हो गया कैसे ये फंक्शन करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पे वापस चले आए। बोथ अल्फा एंड बीटा चेन्स कंट्रीब्यूट टू द रिसेप्टर फॉर्म्ड बाय V region and are also associated non-covalently with 3 different complexes of proteins जो CD3 बनाएंगे, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये मिल करके और जीटा जीटा का बनाते हैं। तो ये तो हम लोग देख करके आ गए हैं, आ चुके हैं डिटेल्स इसका पिछले स्लाइड में। द चेन, अभी हम अभी टीसीआर पर कंसंट्रेट करें। द अल्फा चेन ऑफ टीसीआर इज एसिडिक and beta chain is basic in nature. Each chain contains extracellular domain above cell surface with amino groups present on top. Transmembrane region embedded in cell membrane, this is the region, and a carboxyl tail in cytosol. This is also very important to note that this entire TCR की जो दोनों चेन है, ये एंटी पैरेलल चेन, बीटा चेन और अल्फा चेन एंटी पैरेलल चेन कहे जाते हैं या जेक्स्टापोज चेन कहे जाते हैं। इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड जो है वो अमाइनो ग्रुप टर्मिनल एंड कहा जाता है, और साइटोसोलिक एंड कार्बोक्सिल टेल रीजन कहा जाता है। और ये जक्स्टापोज कंडीशन में एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं। दैट इज, ये अगर इसको अमाइनो ग्रुप को यहाँ हम मेंशन करें NH2 से, तो इसका जस्ट जो एंटी पैरेलल चेन का एंड H2N रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ अगर इसको हम COOH कार्बोक्सिल ग्रुप इट इज, then it will be HOOC. This condition, this anti-parallel combination is called as juxtaposed condition. Then the alpha and beta chains are present in juxtaposed manner, as we have already seen. In between chains, intra and interdisulfide bonds are present. This also we have seen. This is the interdisulfide bond. मतलब 2 चेन अल्फा और बीटा चेन के बीच में
एक बॉन्ड है जो दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। जबकि इन दोनों चेन का एक एक डोमेन को इंटरनल इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी ज्वाइन करते हैं। चूंकि ये चेन के अंदर हैं, इसलिए इनको इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हमने ये भी हमने देखा है कि जो अल्फा चेन एंड बीटा चेन है, इनमें दो डोमेन्स होते हैं। पहला है वेरिएबल एंड दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल बीटा, वेरिएबल कांस्टेंट बीटा, and variable alpha and constant alpha. Now, this is the extracellular structure of the extracellular domain. The alpha chain contains variable and joining gene. This is the alpha chain. Alpha chain में दो genes होते हैं, variable and joining, जबकि beta chain में तीन genes होते हैं rather. These are the specific regions of genes. जबकि बीटा चेन में तीन इस तरह के जीन्स होते हैं। ये भी हमने देखा था टीसीआर में। यहाँ पर भी, इसमें भी होते हैं, बट दे आर कॉल्ड एज हियर इन बी रिसेप्टर और एंटीबॉडी में या इम्यूनोग्लोब्यूलिन में इनको वी, डी एंड जे रीजन्स कहते हैं। VH, GH एंड JH, VH, DH एंड JH और VH एंड JH। यहाँ पर ये जीन्स है। अल्फा चेन में V एंड J चेन्स हैं और बीटा चेन में वेरिएबल, डाइवर्सिटी एंड जॉइनिंग जीन्स है। Now, the alpha chains and so T cell expresses antigen specific and clonally restricted receptors on their surfaces. This is another very important thing जो हम यहाँ पे देख करके आ रहे हैं। T cell के surface पर ये जो receptors आपको दिखाई दे रहे हैं, these receptors they are the स्पेसिफिकली क्लोनली रिस्ट्रिक्टेड रिसेप्टर्स। मतलब एक टी सेल पर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, दीज आर ऑल क्लोनली, मतलब जब भी इनका क्लोनल पूल में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी रिसेप्टर्स हैं, दीज ऑल रिसेप्टर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। एक सेल पे जितने रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और एक क्लोनल पूल, मतलब एक टी सेल का यहाँ पर से जितने, जब क्लोनिंग होगी, ये हम बाद में देखेंगे। वैसे हम बीसीआर में देख करके आ रहे हैं क्लोनिंग, द क्लोनिंग सिलेक्शन एंड क्लोनिंग एक्सपेंशन, जो इस यहाँ पर भी हम देखेंगे जब टी सेल का एक्टिवेशन देखेंगे। सो दे आर क्लोनली आइडेंटिकल, एक तरह के आइडेंटिकल ये टीसीआर होते हैं एक टी सेल पर, और एक टी सेल पर 10,000 से 30,000 तक टीसीआर प्रेजेंट हो सकते हैं एक सिंगल टी सेल पर। नाउ TCRs आर डिफरेंट इन BCR, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ TCR। ये हमने देखा, ये CD3 के कॉम्प्लेक्सेस हैं, दो हेट्रोडाइमर और एक होमोडाइमर, जो मिल करके CD3 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसके बाद हम इसके लास्ट स्लाइड में देख लेंगे कि इनके साथ CD4 एंड CD8 को रिसेप्टर्स भी ज्वाइन करते हैं, जिनके बेसिस पर इनको डबल पॉजिटिव सेल्स कहते हैं। और फिर ये CD4 रह जाता है तो वो टी हेल्पर सेल बन जाता है, CD8 रह जाता है तो वो टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल बन जाता है। तो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दिस वी हैव, यहाँ पे हमने देख लिया कि अब ये डिफरेंसेस हमने देखा BCR और TCR में। पहला डिफरेंस हो गया कि जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट ये नोन है कि BCR या एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये सिक्रीटरी भी नेचर में हो सकते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, और जब इनका डिफ्रेंशिएशन होता है तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, और इनके जितने भी, इनके ऊपर जो एंटीबॉडीज होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जबकि TCRs कभी भी सिक्रीटरी नहीं होते हैं, ये हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। पहला डिफरेंस हो गया, they are never secreted, they are always membrane bound. Now another difference is
बी सेल रिसेप्टर ये MHC रेस्ट्रिक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस से भी इम्यून एक्शन शो कर सकते हैं, बट TCR आर ऑलवेज MHC रेस्ट्रिक्टेड। इनको तभी पहचानेंगे, ये एंटीजन को तभी पहचानेंगे जब वो एंटीजन MHC मॉलिक्यूल्स के साथ आएंगे। मतलब यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट करेंगे एज APC दिस एंटीजन को। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, फॉर्म ऑफ ओनली हेवी चेन। तीसरा डिफरेंस है, ये सिर्फ हेवी चेन के बने हुए होते हैं TCR विथ ओनली FAB पार्ट, दैट इज द फ्रैक्शनल एंटीबॉडी पार्ट। और BCRs और ऑफ लाइट चेन, जबकि BCRs लाइट चेन के होते हैं, लाइट और हेवी चेन दोनों उनमें रहते हैं। और FAB एंड FC पार्ट होते हैं। दिस इज द FAB पार्ट एंड दिस इज the FC part which is not present in TCRs. So this is the basic difference between the BCR and TCR and the basic structure of TCR we have seen. Now this is the diagram in which we can यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो co-stimulatory molecules हमने देखा था, ये CD3 के कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनके साथ ये हो गया TCR मॉलिक्यूल। इस TCR मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए, एंटीजन को पहचानने के लिए, एंटीजन से कंबाइन करने के लिए और टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए CD3 कॉम्प्लेक्स एक यूनिट की तरह जरूरत है, जिनमें 3 डायमर्स होते हैं, 2 हेट्रोडाइमर और एक होमोडाइमर जीटा जीटा का, और ये अल्फा एप्सिलॉन गामा एप्सिलॉन का 2 हेट्रोडाइमर हो गया। इसके साथ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज CD4 जो 4 डोमेन का बना होता है। और यहाँ जब ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये सेल होगा T हेल्पर सेल। और दिस इज CD8 जिसमें सिर्फ एक डोमेन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और इसमें 2 चेन होते हैं। ये हमेशा डायमर होता है। ये डायमर हेटेरो भी हो सकता है, होमो भी हो सकता है, अल्फा अल्फा का भी हो सकता है, बीटा बीटा का भी हो सकता है। ये जब प्रेजेंट होता है तो जो सेल टी सेल है, दैट इज द T cytotoxic or killer cell. So this is the structure of TCR and this slide ये जस्ट आपके हेल्प के लिए, इसमें सब कुछ वही है जो हम देख चुके हैं TCR कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली ये फिगर्स हम खोज रहे थे लास्ट वीडियो के लिए, जब तब नहीं मिल पा रहा था। इसमें ज्यादा क्लियर है CD4 के बारे में, CD8 के बारे में, और अमाइनो चेन के डिस्क्रिप्शन हेटेरोडाइमर एंड होमोडाइमर्स का। तो ये आप ले भी सकती हैं, नहीं भी ले सकती हैं। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में छोटा से छोटा और बड़ा विथ ऑल डिटेल्स आपको वीडियोस दे सकूं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon to get notifications of upcoming videos. Now let me know your comments, please.